जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं वहाँ पर एक मुद्दा और मुखर हो रहा है टोल प्लाजा का। लगातार कहा जा रहा है कि टोल्स पे टोल्स मिल रहे हैं, उस एक एरिया से अगर गुजरेंगे या वहाँ से पुंछ राजौरी जाएंगे तो काफी बड़ी चोट जो है आम नागरिक की जेब पर लगने वाली। उस पर आप क्या कहें? मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। अभी ये रोड है जो हाईवे वहाँ पे बन रहा है, मेरा रोज आना जाना होता है, वो कंप्लीट नहीं है और वहाँ पे टोल प्लाजा जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। हम इसको अपोज करते हैं। उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो भारतीय उसके लिए भी इसी तरह से धरने होंगे, टोल को उखाड़ा जाएगा। कल युवा राजपूत सभा वहाँ पर पहुंची थी जेसीबी लेकर। देखिए, जरूरत पड़ी तो उसमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन टोल को वहां नहीं लगने दिया जाए। अपनी सरकार के खिलाफ जाएंगे, अपने परिवहन मंत्री के खिलाफ? नहीं, सरकार के खिलाफ की बात नहीं है, लोगों के हक की बात है। अगर कोई चीज जस्टिफाइड नहीं है उसको नहीं होने दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि अभी हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होगा वो बात की बात है। उसमें और भी इश्यूज हैं, डिस्टेंस का इशू है, वो सारे इश्यूज हैं। हम लोगों के साथ हैं, लोगों के अधिकारों के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते। जम्मू के तमाम जो विधायक हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, वो आज सिविल सचिवालय के बाहर बैठे हैं। क्या कारण है? मोहनलाल जी मेरे साथ हैं। इतना गुस्सा है कि जिनको सचिवालय के अंदर होना चाहिए था आज वो धरने पर। देखिए, ये गुस्से की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का जो युवा है, खास करके जम्मू का जो युवा है, जम्मू के जो नौजवान हैं, उनके हक हकूक की बात है, उनके राइट्स की बात है, उनके अधिकारों की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा जो पॉलिसीज रही हैं, डिविजिव पॉलिसी रही हैं, लोगों को बांटने वाली पॉलिसी रही हैं, और ये नायब तहसीलदार का एग्जाम जो कंडक्ट होने जा रहा है, इसमें इन्होंने उर्दू को कंपलसरी करके जम्मू और कश्मीर खितों को, दोनों क्षेत्र को, दोनों रीजन्स को आमने सामने ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनका हक दिलवाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगी। आपको पता है, सबको ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है उसमें 5 लैंग्वेज जो हैं, जो जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। भाई उर्दू ओनली। हम किसी एक भाषा विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी रीजन के खिलाफ भी नहीं है, ले हम समानता की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू के युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन, बेइंसाफी और न्याय जो है वो इनजस्टिस है, उसको नहीं होने देगी। आज तो ये सिंबॉलिक धरना है जहाँ पे सेक्रेटरीट के सामने हम सभी लोग, जो हमारे वरिष्ठ विधायक गण हैं, वो सारे यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन आगे एक लाइन ऑफ एक्शन बनी हुई है, एक रोड मैप बना हुआ है। जम्मू के युवाओं को उनका जो हक है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मामले पर चुप्पी किस ओर इशारा कर? देखिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देखें। जम्मू को जब जब भी कुछ मिला है वो आंदोलन करके मिला है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे एम्स है। आप देखें, इसको एनालाइज करें। उसी कन्फ्रंटेशन मोड पे अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई है। वो एक रीजन बेस पे पॉलिटिक्स करती है, जो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा है। जम्मू से अगर जम्मू की नुमाइंदगी की हम बात करें तो डिप्टी सीएम जम्मू से दिए हैं। वो लगातार कहता है कि हमने जम्मू की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ के डिप्टी सीएम दिए, लेकिन वो भी चुप है। देखिए, उनकी प्रेफरेंसेज अलग हैं, मैं कहना नहीं यहाँ पे चाहता, उनकी प्रेफरेंसेज अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, वो किस काम पे लगे हुए हैं। कल देखिए, आप कहीं जाके किसी को क्या के मुलाजिमों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो सरप्राइज विजिट है उनके लिए, तो वो अल्टेरियर मोटिव्स हैं। वो युवाओं के लिए क्यों नहीं बोलते? क्या वो जम्मू के नहीं हैं? मैं किसी पार्टी की बात भी नहीं करता। क्या वो जम्मू के लोगों के, जहाँ जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे नहीं हैं, क्या युवाओं की बात उनको नहीं करनी चाहिए? इसी तरीके से हमारे एक और ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, अखनूर क्षेत्र से, हमारे पास वाली जो कंस्टिट्यूएंसी है, शंभ कंस्टिट्यूएंसी है, उनको भी बोलना चाहिए। लेकिन उनको सब कुछ बोल के सिर्फ अपनी कुर्सी नजर आ रही है, ऑन द कास्ट ऑफ कैरियर ऑफ द राइट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, यूथ ऑफ द जम्मू। उनके इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं वहाँ पर एक मुद्दा और मुखर हो रहा है टोल प्लाजा का। लगातार कहा जा रहा है कि टोल्स पे टोल्स मिल रहे हैं, उस एक एरिया से अगर गुजरेंगे या वहाँ से पुंछ राजौरी जाएंगे तो काफी बड़ी चोट जो है आम नागरिक की जेब पर लगने वाली। उस पर आप क्या कहें? मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। अभी ये रोड है जो हाईवे वहाँ पे बन रहा है, मेरा रोज आना जाना होता है, वो कंप्लीट नहीं है और वहाँ पे टोल प्लाजा जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। हम इसको अपोज करते हैं। उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो उसके लिए भी इसी तरह से धरने होंगे, टोल को उखाड़ा जाएगा। कल युवा राजपूत सभा वहाँ पर पहुंची थी जेसीबी लेकर। देखिए, जरूरत पड़ी
तो उसमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन टोल को वहां नहीं लगने दिया जाए। अपनी सरकार के खिलाफ जाएंगे, अपने परिवहन मंत्री के नहीं नहीं, सरकार के खिलाफ की बात नहीं है, लोगों के हक की बात है। अगर कोई चीज जस्टिफाइड नहीं है उसको नहीं होने दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि अभी हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होगा वो बात की बात है। उसमें और भी इश्यूज हैं, डिस्टेंस का इशू है, वो सारे इश्यूज हैं। हम लोगों के साथ हैं, लोगों के अधिकारों के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर जहां पर जनता है तो जनता हमारे लिए सर्वप्रिय है और लगातार जनता के मुद्दों को लेकर ही हम आगे बने रहेंगे। इसीलिए जो है इनको विधायक बनाया गया और ये तस्वीरें सिविल सचिवालय के बाहर से सोच इशारा कर रही है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया, एक बार फिर से बिगुल जो है भाजपा ने फूंक दिया।